सिकंदर ए आजम अपने शानदार महल के दरबार में खड़ा था। सोना जहाज के आर्मर में, हाथ में तलवार, और पीछे उसकी सेना झंडों के साथ खड़ी। दरबार के सुनहरे स्तंभ धूप में चमक रहे। उसके चेहरे पर फखर था, आंखों में वो जज्बा जो दुनिया जीतने वाले को शोभा देता है। लोग उसके सामने झुके जा रहे थे और सिकंदर के दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब हिंदुस्तान मेरी फतेह की आखिरी मंजिल है। वक्त के इस पल में वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इंसान समझ रहा था। अगला दिन सिकंदर अपनी सेना के साथ रेगिस्तान से गुजरता गया। सूरज सिर के ऊपर दहाक रहा था और हवा में मिट्टी और धूल उड़ रही थी। सिपाही थके हुए, लेकिन उनके राजा के इरादे मजबूत थे। उसका सोना आर्मर अब धूप और धूल से धुंधला पड़ गया था, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, जीत की चमक। किसी ने कहा, महाराज, सामने सिर्फ रेगिस्तान है और उसके आगे हिंदुस्तान। सिकंदर मुस्कुराया। जहां इंसान का हौसला है, वहां रास्ते खुद बनते हैं। दोपहर के वक्त सिकंदर एक छोटी बस्ती के पास रुक गया। वहां उसने देखा, एक फकीर मिट्टी के जमीन पर बैठा है। न कुर्सी न छाया, सिर्फ एक छोटी सी परछाई और सुकून भरा चेहरा। सिकंदर ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ी और फकीर के पास गया। तुम धूप में क्यों बैठे हो बाबा? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, धूप भी खुदा की देन है और सुकून भी। सिकंदर हैरान था, तुम्हारे पास न सोना है न सेना, फिर भी तुम इतने सुकून में कैसे हो? फकीर ने आंखें खोलकर कहा, जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। सिकंदर कुछ देर चुप रहा। उसने पहली बार अपनी तलवार नहीं, अपने दिल का बोझ महसूस किया। दुनिया का सबसे बड़ा जीतने वाला एक फकीर के सुकून के आगे छुप सा गया।